नमस्कार दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मेरे विचार ना बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है बचपन से लेकर। तो जब भी मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत ही अटपटे से सवाल लगते थे वो लोगों को, बट वो होते सही थे, उनको बहुत गलत लगते थे। तो मैं ऐसे ही सवाल बचपन से पूछते जाती थी, जिससे भी पूछती थी तो मेरी बात को हमेशा काटा जाता था। चाहे मैं रिश्तेदारी में बैठूँ, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, ऐसे ही बड़े बड़े, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पे भी, तो मेरे आंसर को काटा जाता था। क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ी सी अलग है लोगों से। तो वो बचपन से ऐसा है। वजह ये है कि पता नहीं मेरा दिमाग क्यों ऐसे सोचता है, बहुत अलग सोचता है पहले से ही। मुझे मतलब जब भी आपने देखना है कि जो थोड़ा सा अलग सोचता है ना, उसकी बात को हमेशा गलत ठहराया जाता है। जो अलग सोचता है उसको गलत समझा जाता है समाज में, उसको गलत ठहराया जाता है। वो कुछ भी अगर वो थोड़ा सा अलग भी करे या कुछ अलग बातें करे या किसी से सवाल जवाब पूछे, उसको हमेशा गलत ठहराया जाता है। तो थैंक गॉड, मैं थैंक यू सोशल मीडिया का। तो मेरे जैसे विचार है ना, तो मुझे मेरी तरह विचार वाले यहाँ मुझे सोशल मीडिया में मिले। तो जो मेरी तरह विचार, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती थी मैं बचपन से बड़े तक, तो वैसे विचार मुझे ओशो में मिले। और दूसरे नंबर पे आचार्य प्रशांत जी, उनको देख के मुझे भी लगा थैंक गॉड कोई मेरी तरह भी सोचता है। बट इतना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया में बता नहीं पाई कभी भी। मतलब एक दो वीडियो ही बनाई है मैंने जो ऐसे सवाल पूछे हैं, बट दिमाग में सोचती रहती। और जो मेरे आसपास रहते हैं उनको तो हमेशा क्वेश्चन करती हूँ, हमेशा। आज भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ कोई भी क्वेश्चन करने से। मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ है। तो आप भी मुझे बताना, कमेंट करके बताना आपके विचार किससे आजकल सोशल मीडिया में, क्योंकि प्रभावित है, किससे आप प्रभावित हो। तो सोशल मीडिया में, और जैसे हमारा जो समाज है ना, जैसे हम आसपास रहते हैं सारे के सारे लोग, तो वो सारा, जैसे मैं हूँ, मेरे पड़ोसी सारे के सारे एक जैसे सोचते हैं। हमारे आसपास के लोग डिफरेंट ना, कोई ही सोचता, मैंने ये देखा है। तो इस वजह से ना मेरी दोस्ती बहुत ही कम लोगों से है, बहुत ही कम, ना के बराबर है। आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा मैं ये वीडियो बनाती हूँ ये वो, पर आपको पता है पूरे दिन भर मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे समझ लो एक दो फ्रेंड्स है, उनकी कॉल आती है पूरे दिन भर। और मेरे कोई भी है नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे विचार मिलते ही नहीं किसी से। अगर मैं बात करने लग जाती हूँ तो मैं सच्चाई बोल देती हूँ। जैसे मुझसे कोई बात करता है ना, तो अगर जो हकीकत होगी मैं हकीकत बोलूँगी, उसकी सच्चाई बोलूँगी। ये नहीं कि मैं उसको मस्का लगाऊंगी, झूठ बोलूँगी उसको। हाँ, उसको मस्का लगा के ये वो, मेरे से ना ये बटरिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। पर जो सच्चाई होती है वही बोलती हूँ मैं उसको सामने, जब सामने मिलते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात दोस्तों, जो मुझे आपको कहनी थी, बातें तो बहुत सारी कहने को। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ यहाँ पर, जैसे इधर गुड़गांव में बाहर कंट्री से लोग आ रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे सफाई करे, गंदगी देख के वो इतनी हेट कर रहे हैं ना, हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा हेट कर रहे हैं। आपने देख लेना, बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जो वो बाहर फॉरेन से आए हमारे देश, और वो खुद साफ कर रहे हैं जो गंदगी हम लोगों ने फेंकी है नीचे। आप सोच सकते हो इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है, क्यों कोई भी नहीं। मैंने एक साल से मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, जैसे एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी वीडियो मैंने ऐसी अपलोड कर दी है। जैसे बिल्डिंग बन रही है जहाँ नहीं बननी चाहिए वहाँ बन रही है, या 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है हमारे पहाड़ों में। वो भी धड़ल्ले से हो रहा है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी तो सोचो क्या होगा। तो और दूसरा, जो ये प्लास्टिक है हमारे देश में, जो प्लास्टिक है इतना ज़्यादा, ये देखो प्लास्टिक, ये सबसे पहले बैन होना चाहिए हमारे देश में। थैंक गॉड हमारे हिमाचल में बैन है। मुझे तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि हमारे हिमाचल में ये चीज़ नहीं है। बाकी आप जैसे निकलोगे, जहाँ मैं रहती हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, बाहर निकलोगे ना, पॉलीथीन होगा, गंदगी इतनी होगी। और फैलाने वाला कौन है बताओ? कौन फैलाता? हम लोग ही फैलाते हैं ना, आसपास के लोग। सारे के सारे कुछ भी नीचे फेंक रहे प्लास्टिक।
तो सबसे बड़ी गलती है जब हम छोटे होते हैं ना, बचपन में, जब हमारे स्कूल टीचर, पेरेंट्स ये सब क्यों नहीं सिखाते। घर को तो हम साफ़ सुथरा रखते हैं, बट बाहर हम क्यों नहीं रखते साफ़ सुथरा, बताओ। हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और सरकार को भी बहुत ज़्यादा मतलब जो भी ऐसी गंदगी फैलाएगा कुछ ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने देश को खूबसूरत बनाना चाहिए। जो गंदगी फैलाएगा उस पर जुर्माना लगना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा, ताकि वो आइंदा से ऐसी गलती ना करे। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हमारे देश में, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही कौन से अलग लेवल, आप बाहर जाओगे ना, सच में बोल रही हूँ, हॉर्न की आवाज़ टां 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 टां, सर फट जाता है। हम इतनी शांति में रहे हैं, इतनी शांति में रहे हम लोग। अब कोई लोग बोलेंगे जाके तुम वहीं रहो ना जहाँ तुम रहते थे, शांति में रहना। तो बट समझो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है रोड में। जैसे जा रहे हैं, रोड टूटे हुए, पूरी तरह से टूटे हुए रोड मिलते हैं। जहाँ में मेन हाईवे है वो ठीक मिलेंगे, सिर्फ थोड़े थोड़े। बाकी जब हम साइड में जाएंगे, वहाँ गलियों में जाओगे, कहीं पे भी किसी भी गलियों में, इंडिया हमारे देश की गलियों में, तो वो रोड टूटे होंगे, प्लास्टिक ये वो सारा कुछ गंदगी का, मेरा सर दुख जाता है, मैं सच बोल रही हूँ। और बाकी अगर आपने मेरा घर देखना है, मेरे घर का एनवायरनमेंट देखना, तो मैंने हाईलाइट की है, अपने घर की वीडियो देख लेना। तो आप देखोगे ऐसे होना चाहिए जिसको देख के जब मैं बाहर निकलूँ ना, एकदम से वाइब अच्छी आई। शिमला में जो मेरा घर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो हाईलाइट की है मैंने अपनी वीडियो अपने घर की छत की, जहाँ से पूरा का पूरा कैलाश पर्वत, मतलब सारा श्रीखंड सब दिखता है, पूरे पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं। तो ऐसे बनाओ खूबसूरत हमारे पूरे इंडिया को। हिमाचल तो है ही, मतलब थैंक गॉड हमारा हिमाचल बहुत खूबसूरत है। और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लास्टिक कुछ ये चीज़ें मत फैलाना हमारे यहाँ पे हिमाचल में आके। बट जहाँ के भी हो, आप कोई भी स्टेट के हो, वहाँ पे भी मत करना ऐसी गंदगी, क्योंकि हमारा देश बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो रहा है, डिफेम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, फॉरेनर बहुत गालियाँ दे रहे, इतनी गालियाँ दे रहे हैं पूछो मत। आप देखो, जाके वीडियो देखो, कितनी वायरल हो रही है, हद से भी ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे लोगों को, हमारी कंट्री के लोगों को। नदियों को दिखा रहे हैं वो लोग, हमारी नदियों को दिखा रहे हैं कि कितनी गंदी नदियां हैं इनकी। रोड दिखा रहे हैं कि कितने गंदे हैं और कितने गंदे लोग रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। इतना दुख हुआ है ना, मैं सच में बोल रही हूँ। मुझे अगर सोशल मीडिया में ये नहीं आता ना, हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ऐसा भी है। बाहर जानबूझ के आ रहे हमारे देश को देखने के लिए, उनको फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके अपने वहाँ के लोगों को सुना रहे। जैसे हम जाते हैं बाहर, फॉरेन कंट्री जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, दुबई जाते हैं, हम दुबई की तारीफ करते हैं, ये वाह दुबई ऐसा है। कोई भी कंट्री जाएगा, कोई भी इंसान जाएगा तो इतनी तारीफ होगी, क्योंकि है वहाँ पे ऐसा बना के रखा वहाँ के लोगों ने। लोगों को बनाना पड़ेगा ना, तो जब वो हमारी कंट्री आते, वो हमारी कंट्री को बदनाम करे। वजह क्या, हम लोग खुद है जो यहाँ पे बाहर निकलेंगे, नदी नालों को गंदा कर रहे हैं, हर कुछ फेंक रहे, प्लास्टिक फेंक रहे, वो फेंक रहे, ये फेंक रहे। जुर्माना लगाओ सरकार को, ये सब करना चाहिए। अपने अपने स्टेट के सीएम, जितने भी सीएम है, उनको प्लीज़ मेरी वीडियो भेजो, वो अपने अपने स्टेट को सही करो, इसलिए सीएम बने हो आप लोग। एमएलए, सीएम जो भी है, प्रधान गाँव का जो भी है, सबको भेजो ये मेरी वीडियो प्लीज़। ऐसी गंदगी मत फैलाओ, हमारे देश को साफ करो सबसे पहले, सुरक्षित साफ, बिल्कुल साफ करो। गंदगी मतलब जब बाहर निकलो ना, मतलब सारे हम जब बाहर निकले, आय हाय क्या वाइब आ रही है। जैसे हम चंडीगढ़ घूमते हैं, आय हाय बहुत प्यारा लगता है जब चंडीगढ़ में घूमते हैं। जब थोड़ा इधर उधर जाते हैं ना, तब रोड के हालात तो देख लेना अपने खुद कैसे होते हैं। तो ऐसे ही सब जगह कहीं पे भी जाएंगे, दिल्ली में भी ऐसे है, जब मेन जगह में जाते हैं जहाँ पे पॉश इलाका, वहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जब गलियों में यहाँ वहाँ जाएंगे, ओ माई गॉड, हर कैसे फेंक रहे हैं, ये वो सारा कुछ। और अभी मैंने एक और वीडियो देखी, बिहार साइड की एक वीडियो देखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे अभी मेट्रो बनी है और पान, ये रेड सा क्या होता है, पान होता है ना, जो पानी बोलते हैं आई थिंक, रेड सा। हमारे यहाँ पे तो कुछ खाते नहीं, हिमाचल के लोग तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, वहाँ के लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं मुझे नहीं पता। वो रेड सा फेंक देते, थूक रहे हैं वहाँ पे मेट्रो में। सोचो मेट्रो कितने की बनी होगी और कोई देख नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, सरकार कुछ
मैं क्या बोलूँ, लोगों को इतना सेंस नहीं है कि वहाँ पर थूकना नहीं है, या ये बड़ी मुश्किल से तो हमारे लिए हमारी फैसिलिटी के लिए बनी है। ये ऐसे गंदा मत करो, मेट्रो को गंदा मत करो, अपने बाहर की जगह को जहाँ पे सुंदर बना के रखो, सुंदर, ताकि मन करे जाने का। इतना अच्छा प्यारा सा बना के रखो अपनी धरती को। अगर आप प्यारा सा नहीं बना के रखोगे अपनी धरती को तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। वैसे भी हो चुका है, देख लो आप, कितना एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हम आज की सोच रहे हैं, हम कल का नहीं सोचे कल का क्या हाल होगा। और पूरे वर्ल्ड में हमारी थू थू हो रही है, और बाहर कंट्री में हमारे देश को, लोगों को बाहर निकालने की मांग उठ रही है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि इनको कोई चीज़ का सेंस नहीं है। क्योंकि हमारे देश के लोग वहाँ पे जाके कोई चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई रोड में बैठ के खाना खा रहा है, ट्रेन में बैठ के हाथ से ऐसे खाना खा रहा है, ट्रेन में बैठ के पूरी पब्लिक देख रही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। प्लीज़, फन तक तो ठीक है, हाँ अपनी कंट्री में बात करना, फन करना, ये तक तो ठीक है। बट दोस्तों आप सोचो आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो। सारे में बोतल फेंक के, प्लास्टिक फेंक के, ये फेंक के, वो फेंक के। नहीं, प्लीज़ रहम करो एक बार हमारे देश का, प्लीज़। ऐसे मत करो प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और सबसे पहले सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब बंद करो। ये प्लास्टिक, जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, ये बैन करो। और दूसरा, अगर आप बैन नहीं करोगे तो जो भी पॉलीथीन या कुछ भी फेंकेगा ऐसे बाहर, उनको सख्त से सख्त सज़ा दो। ऐसा कुछ कानून बनाओ, ये करो। और तीसरा बताती हूँ मैं, जो है लास्ट बात बोलनी है मुझे। वैसे तो मैंने बता दी 3-4 बातें, जो और कानून बनाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे कानून बनने चाहिए जो बहुत गलत हो रहा है। जैसे बाहर देश में जो रेपिस्ट होते हैं तो उनको बहुत जल्दी उसी टाइम मिलती है सज़ा, और हमारे देश में ना बाबा ना। उसको कुछ ना कुछ ऐसे किया जाता है, मतलब जैसे किसी पे इल्ज़ाम लग गया या कुछ भी हो गया, मतलब लड़की ने वो कर दिया, ठीक है, उसको मतलब उसका साथ देने के लिए, रेपिस्ट का साथ देने के लिए भी खड़ी हो रही है दुनिया। सोच सकते हो आप क्या दिमाग, क्या चल रहा है हमारे देश में। जो रेप कर रहा है उसका भी साथ दे रही है दुनिया, बताओ ज़रा। तो जो भी रेपिस्ट है उनको भी सख्त से सख्त, जल्द से जल्द उनको सज़ा दो, फांसी की सज़ा दो उनको, जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर ऐसी सज़ा दो कि उनको वो क्या, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक बार क्राइम करने से सोचें। तो ऐसा कुछ करो ताकि हमें अच्छा लगेगा। प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है ये चीज़ें देख के। बाकी दोस्तों ये सब नहीं करना चाहिए ना। आप बताओ आपकी क्या राय है, क्या गंदगी फैलानी चाहिए? आपको अच्छा लगता है बाहर गंदगी, ये हॉर्न की आवाज़ टन 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 करके, उफ, ये आपको अच्छा लगता है? ये भी बताना, मुझे बताना एक बार कमेंट करके। थैंक यू।